Hello, my dearest online batch students. So this is Divine Learning Center online batch. So we have already done the basics of trigonometry जो हमने लास्ट चैप्टर में किया था और आप सभी के कमेंट्स और व्यूज इतने अच्छे हैं कि मैंने सोचा कोई और सब्जेक्ट लेने से पहले, जैसे फिजिक्स वगैरह में लेने वाली हूँ, तो उससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का ही सेकंड पार्ट भी आपको करा दिया जाए, जिससे आपकी लिंक बनी रहेगी। तो इस चैप्टर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं और एप्लीकेशन का वर्ड, जो एप्लीकेशन वर्ड है उसी से हमको पता चल जाता है, एप्लीकेशन का वर्ड नहीं, एप्लीकेशन वर्ड से हमको पता चल जाता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस की बात कर रहे हैं। जब भी वर्ड एप्लीकेशन आता है, जैसे कोई मोबाइल लेके आते हो तो बोलते हैं इसका एप्लीकेशन क्या क्या है, क्या डिफरेंट यूज हम इसका कर सकते हैं, है ना। उसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर हमने पढ़ा उसके यूजेस क्या क्या है उसको समझना है और उसके बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो यूजेस तो बहुत सारे हैं। आज एक पहाड़ भी क्लाइंब करने जाते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए भी जाते हैं, तो जब रोप को लगाया जाता है किसी एंगल से ऊपर की तरफ चला जाता है, या फिर मान लो आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बच्चे ऊपर ऊपर अपने रहते, बच्चे दोस्त दूसरे नीचे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हो तो किसी एंगल पे देखोगे ना। चलो सब छोड़ो, एक सबसे मस्त एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, जब भी दो लोगों के बीच में हाइट डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल मेरी हाइट इतनी है और कोई बच्चा है जो बहुत लंबा है मेरे से, अब मैं उसको ऊपर देख के बोल रही हूँ हाँ भाई बताओ होमवर्क क्यों नहीं किया, तो अब अगर बच्चा मेरे सामने है तो किसी एंगल पे है ना, उसका फेस किसी एंगल पे है, तो मैं वही देखूंगी, उसके ऊपर या नीचे तो देख के उससे बात नहीं करूंगी। अगर मैं ऐसा करती हूँ हाँ भाई होमवर्क क्यों नहीं किया या हाँ भाई होमवर्क क्यों नहीं किया, जब मैं एंगल अपना उसके आई कांटेक्ट से नहीं मिला के कहीं और मिला रही तो बच्चा क्या बोलेगा, अरे मैडम आईज में कोई प्रॉब्लम है क्या, मैं यहाँ हूँ यहाँ देखो। तो मुझे जब किससे बात भी करनी है तो एक प्रॉपर एंगल पे देखना है, राइट। तो जब मैं नीचे से ऊपर की तरफ देख रही हूँ तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे ऊपर की तरफ देखते टाइम जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। अब इसी का उल्टा ले लो, मेरी हाइट बड़ी है, ले लो, वैसे है नहीं पर ले लो, बच्चा छोटा है, उसको मैं नीचे देख रही हूँ, अब मैं बोल रही हूँ हाँ भाई होमवर्क क्यों नहीं किया, तब उसको देख के कहीं और देखूं, बोले मैडम आइज चेक कराओ मैं यहाँ पर हूँ, हाँ तो यहाँ पे देख के बात करनी है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से जो नीचे की तरफ एंगल बन रहा है ऐसे, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इस तरीके से जब ऊपर से नीचे देख रहे हो जिस एंगल पे, एंगल कहां से बनाना है, हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से, याद रखना। जब ऊपर की तरफ देख रहे हो तो भी हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनेगा, नीचे देख रहे हो तो भी यही हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम टू टॉप, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप टू बॉटम। और इसी कंसेप्ट पे इस चैप्टर के हमको कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो कम ऑन लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 1। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1, that is a circus artist is climbing a 20 meter long rope। एक circus artist है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप को क्लाइंब कर रहा है, which is tightly stretched and tied from top of a vertical pole to the ground, right? If the angle of the rope with the ground level study, find the height of the pole. What we need to find is height of the pole। हमको पोल की हाइट फाइंड करनी है। तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन चैप्टर में आप हर किसी का एक डायग्राम बना सकते हो और वो स्केल डायग्राम आपने बनाना है, आपने बहुत ज्यादा उसको मूव नहीं करना। आपने क्या करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया है, एक वर्टिकल पोल ले लिया, ये क्या है आपका वर्टिकल पोल है, इसके टॉप से एक वायर स्ट्रेच की गई है, रोप जो ग्राउंड पे बांधी गई है, आप इसको नाम दे दो ABC। सारे ही क्वेश्चंस में डायग्राम में ट्राइंगल बनेगा ही, क्योंकि ट्राइंगल से ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन आप लोग पढ़ रहे हो। तो ये रस्सी है जिसमें हमको नहीं चढ़ना, वो सर्कस आर्टिस्ट चढ़ रहा है, वो 20 मीटर लॉन्ग है ना। आप घर पे ये ट्राई ना करें, वो लोग सर्कस में सीख के ट्राई करते हैं। और उसका जो ग्राउंड से लेवल से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, 30 डिग्री। जब एंगल ऑफ एलिवेशन मेंशन ना किया गया तो भी वो एंगल ऑफ एलिवेशन ही लेना है, ठीक है। और बोला है रोप से एंगल ग्राउंड पे कितना बन रहा है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। अब इनको करने की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि जो दिया है और जो फाइंड करना है उनके बीच में रिलेशन देख लो। तो यहाँ पर हमको दिया क्या है, हाइपोटेनियस दिया है, फाइंड क्या करना है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है ना, तो हमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। कैसे पता चला परपेंडिकुलर फाइंड करना है, क्योंकि हाइट फाइंड करनी है ना किसकी, वर्टिकल
होल की। और दिया क्या है, गिवन क्या है, गिवन आपको हाइपोटेनियस है। कैसे पता चला कि हाइपोटेनियस है? रोप है ना, क्लाइंब्ड रोप है ना, जो पोल से और ग्राउंड पे बांधी है। तो पोल से ग्राउंड पे कोई ऐसी तो वायर बांधेगा नहीं, है ना, तो हमको तो पता है स्लेंटिंग की बांधी होगी। तो हाइपोटेनियस आपको दिया है और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में रिलेशन किसमें था, साइन थीटा में। वी ऑल नो दैट साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे क्या निकालना है हमको, साइन 30 डिग्री। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और हाइपोटेनियस कितना है, ए सी, ए बी अपॉन ए सी, राइट। तो साइन 30 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, और साइन 30 की वैल्यू हम सबको पता है 1/2 होती है। ए बी हम लोगों को फाइंड करना है, ए सी हम सबको 20 डिग्री दिया हुआ है। 20 डिग्री नहीं, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है मैडम, है ना। बेबी हमारी हाइट है जो हमको फाइंड करनी है, तो 1/2 इज इक्वल्स टू हाइट अपॉन 20। तो ये हो गया 20 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू हाइट, दैट इज हाइट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। दिस इजी दिस क्वेश्चंस आर। तो अगर पहले वाला चैप्टर स्ट्रॉन्ग है ना, तो फिर आप लोग कर लोगे। आपने करना क्या है, क्वेश्चन पढ़ना है, वैसी सिचुएशन को आपको इमेजिन करना है, घर पे ट्राई नहीं करना, खाली इमेजिन करना है, ड्रॉ करना है, फाइंड आउट करना है। जो दिया है और जो निकालना है उसके बीच में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन लगेगा, एंड एज सिंपल एज दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 9.1 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। हवा चली जोर से और आंधी तूफान में पेड़ क्या हुआ, टूट गया। अब पेड़ पूरा नहीं टूटा, आगे देखो, पेड़ पूरा नहीं टूटा, एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री बेंड सो दैट द टॉप ऑफ अ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ट्री था, आधा टूट के गिर गया, ठीक है। मान लो एक ट्री की हाइट हमने ले ली ए बी, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये इसकी हाइट थी, लेकिन इसका कुछ पार्ट, इतना पार्ट हवा चलने से टूट गया, टूट के क्या हो गया, गिर गया। तो यहाँ से ये कुछ इस तरीके से नीचे गिर गया, गिरा तो उसने ग्राउंड के साथ एंगल कितना बनाया, 30 डिग्री का। अब वो बोल रहे हैं कि जहां पे वो टच हुआ ना, वो कितना है, ग्राउंड से 8 मीटर की दूरी पे। ट्री का पॉइंट जहां पे दूसरी बार गिरा वो ग्राउंड पे 8 मीटर की दूरी पर गिरा। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमको इस क्वेश्चन ने दी है। फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द ट्री। अब हाइट ऑफ द ट्री पूरी है, देखो ये पूरा ए बी पूरा हमको फाइंड करना है। ट्राइंगल क्या बन रहा है, डीबीसी में, ट्राइंगल क्या बन रहा है, डीबीसी में। इसको एक्स ले लो, इसको वाई ले लो। ये वाई पोर्शन जो है वो हवा चलने के कारण, स्टॉर्म आने के कारण, तूफान आने के कारण गिर गया। तो मतलब ये जितना पोर्शन इतना था उतना ही यहाँ गिरा होगा, बाहर थोड़ी जाएगा, घर थोड़ी जाएगा, तो ये वाई ही रहेगा। तो हमको एक्स भी फाइंड करना है, वाई भी फाइंड करना है, क्योंकि हमको पूरी हाइट फाइंड करनी है। फाइंड क्या करना है, पूरा ए बी, मतलब एक्स प्लस वाई पूरा निकालेंगे हम एंड में। बच्चे क्या करते हैं, इतना फाइंड करके आ जाते हैं, अरे नहीं पूरा निकालना है। एप्लीकेशन है, सम नहीं है। एप्लीकेशन मतलब उसको रियल लाइफ में इमेजिन करके फिर सॉल्व करना है। तो पहले ट्राइंगल ले लिया हमने डीबीसी, हमको बेस दिया है, परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है, बेस दिया है, हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, tan थीटा। तो tan 30 कितना होता है, tan 30 इज इक्वल्स टू क्या होगा, dB अपॉन BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। dB क्या है x, BC कितना है 8। tan 30 आपका कितना होता है 1/√3। तो ये हो गया 1/√3 इज इक्वल्स टू x बाय 8, और x की वैल्यू कितनी आ गई 8/√3। ये x की वैल्यू है। y दूसरा क्या ले ले, sin 30 ले ले। sin 30 क्या होता है, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का रिलेशनशिप। तो हाइपोटेनियस कितना है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है आपका dB, हाइपोटेनियस क्या है आपका DC है, dB अपॉन DC। तो dB कितना है भाई, x है, DC कितना है भाई y है। sin 30 की वैल्यू कितनी 1/2, 1/2 इज इक्वल्स टू x अपॉन y। तो y आपका कितना हो गया 2x हो गया, यस और नो, है ना। हमको निकालना क्या है, पूरा x प्लस y निकालना है। तो x आया हमारा 8/√3 और y कितना है हमारा 2x। x की वैल्यू कितनी रखोगे, x की वैल्यू कितनी रखोगे 8/√3। तो 8 प्लस 16 अपॉन √3 कितना हो जाएगा 24 अपॉन
√3 और डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन करोगे तो वैल्यू आएगी, कहाँ पे लिख दूं, थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ तो मुझे यहाँ वैल्यू स्पेस मिल जाएगी। 24/√3 रैशनलाइज कर दिया तो √3/√3, 24 इंटू √3/3, 3 1 जा और 24 आ जाएगा आपका 8 जा। 8 इंटू √3 की वैल्यू आप सबको याद होनी चाहिए 1.7 कितनी होती है भाई, 1.73, 732 लिखते हैं, 731 लिखो, 73 भी लिख दोगे तो भी चलेगा। और यहाँ से जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो याद रखना आपको आंसर मीटर में लिखना है, यूनिट नहीं भूलनी है, और आंसर आपका आ जाएगा 13.85 अप्रोक्स। तो ये आपका आंसर आ गया। क्या हुआ इसमें, पेड़ आराम से खड़ा था, मजा ले रहा था हवा पानी का, हवा जोर से चल दी, स्टॉर्म जोर से आ गया, पेड़ को तोड़ दिया, पेड़ टूट गया। पर गनीमत ये रही कि पूरा नहीं टूटा, आधा ही टूटा। आधा टूट के कहाँ गिरा, रोड पे गिरा। रोड पे जहाँ गिरा उसकी दूरी 8 मीटर थी। जो टूटा हिस्सा था वो y मीटर ले लिया था, जो खड़ा हिस्सा था उसको x मीटर ले लिया था। उन्होंने पूरी बोला, मतलब हमको x + y पूरा निकालना था, तो मेरे को x भी निकालना है, y भी निकालना है। पहले मैंने tan 30 ले लिया तो उसमें मेरे को परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन मिल गया, परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई। फिर मैंने साइन ले लिया जिसमें हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर मिल गया, वहां से मेरी y मिल गया। y और x को मैंने प्लस कर दिया, डिनोमिनेटर में रूट आ रहा था उसको रैशनलाइज कर दिया, √3 की वैल्यू 1.732 पुट कर दी, एंड में 8 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 13.856 मीटर मेरा आंसर आ गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन नंबर 3 इज सेइंग। So let's solve the question number 3, जो बोलता है एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसने प्लान किया 2 स्लाइड्स बनाने के लिए, बच्चों के लिए 2 स्लाइड्स बनानी है बच्चों के लिए। तो उसमें बच्चों की पता है एज के हिसाब से स्लाइड्स होती है, छोटे बच्चों के लिए छोटी स्लाइड होती है, बड़े बच्चों के लिए बड़ी होती है। हमको तो कोई सी भी खिला दो, हमको मजा ही आता है स्लाइड में, है ना, दिल तो बच्चा है जी। तो स्लाइड्स में अभी 2 स्लाइड्स हैं, और छोटे बच्चों की 5 साल से छोटे बच्चों की छोटी स्लाइड है और बड़े बच्चों की बड़ी स्लाइड्स है। तो छोटे बच्चों की जो स्लाइड है वो 30 डिग्री के एंगल पे बनाई है उन्होंने, मतलब ये यहाँ से कर दो सीढ़ी बन जाएगी बच्चों की, और ये स्लाइड हो गई। ये जो स्लाइड है ये 30 डिग्री पे है, ठीक है। ये किसके लिए है, जो बच्चे छोटे हैं 5 साल से। फिर उन्होंने बोला जो बड़े बच्चे हैं उनको क्या करा, इनकी हाइट जो है ना लैडर की वो भी दी है, 1.5 रखी, भाई थोड़ा ही चढ़ पाएंगे ना, थोड़ा सा चढ़ो और स्लाइड खा लो। फिर यहाँ पे जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए क्या करा, 3 मीटर की हाइट वाला रखा, और वो जो है 60 डिग्री के एंगल पे नीचे आ रहा है। दोनों ही केस में उन्होंने क्या बोला, क्या निकालो, दोनों ही केस में उन्होंने बोला स्लाइड की लेंथ निकालो, मतलब जितना वो स्लाइड खाएंगे ना उसकी लेंथ निकालो। तो उसकी लेंथ निकालनी है, इसका नाम दे दो ABC, इसको नाम दे दो ABC, फिर क्या था DEF, बस ये नाम दे दिया हमने। इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर देते, नहीं जूम आउट होगा ना, चलो जूम आउट कर दिया, इसको थोड़ा सा मूव कर देते हैं ऊपर की तरफ, जैसे हमको सॉल्व करने की जगह मिल जाए, और ये जगह मिल गई। अब सॉल्व करते हैं, चलो। तो इन ट्राइंगल ABC, पहले मैंने ट्राइंगल कौन सा ले लेना है, ABC ट्राइंगल ले लेना है। इसमें क्या क्या दिया है मेरे को, एक तो परपेंडिकुलर दिया है, अब निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का क्या रिलेशन होता है, उसमें कौन आता है, साइन आता है भाई। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर AB है, हाइपोटेनियस AC है, 1/30 की वैल्यू 1/2 होती है, AB 1.5 है, और AC कितना है, AC तो भैया हमको फाइंड करना है, तो AC कितना हो जाएगा 1.5 × 2 मतलब 3 मीटर। तो छोटे बच्चों की तो स्लाइड की लेंथ कितनी है, 3 मीटर है। वहीं पर अगर हम आ गए बड़े बच्चों के केस में, तो बड़े बच्चों के केस में कितनी हो जाएगी भाई, इधर आ जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू DE अपॉन DF। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2, DE कितना है 3 मीटर, DF हमको निकालना है ना। तो ये हो गया DF इज इक्वल्स टू 3 × 2 अपॉन √3, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया DF इज इक्वल्स टू 6 अपॉन √3, डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है, उसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा 6√3/3, 3 1 जा और 6 2 जा, मतलब 2√3 मीटर। मैडम लास्ट क्वेश्चन में आपने √3 की वैल्यू रखी थी या नहीं रखी, तो इसके मार्क्स नहीं कटते हैं बोर्ड्स में, बम्पर प्राइज है आपके लिए, आप रूट की वैल्यू ऐसा की ऐसी छोड़ के आ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
सो द क्वेश्चन नंबर 4, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन भी बड़ा छोटा सा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट फाइंड करनी है। जो आप एक व्यक्ति उसको देख रहा है दूरी से, है ना, एक व्यक्ति यहाँ पे है, वो टावर को देख रहा है। टावर की हाइट h है मान लो, ये एबीसी ट्राइंगल ले लो, जहां से उसको नोटिस किया जा रहा है वो है क्या, कितनी दूरी पे है भाई, 30 मीटर दूरी पे है। और जिस एंगल से वो उसके टॉप पे देख रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। भाई हाइट फाइंड करनी है, बेस दिया है, एंगल 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर और बेस में कौन रिलेशन देता है, tan देता है। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC, और फिर हो जाएगा AB आप h रख दो, BC आप BC रख दो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। 1/√3 इज इक्वल्स टू h अपॉन 30। यस और नो, 30 उधर चला जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, 30 अपॉन √3। √3 डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, उसका मल्टीप्लाई करना है, मतलब रेशनलाइजेशन करना है। डिनोमिनेटर में रूट कभी मत छोड़ना, उसका बॉयकॉट हो चुका है परिवार से। वो डिनोमिनेटर में ग्राउंड फ्लोर पे √3 को नहीं रखना है। √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऊपर कर दिया है सॉल्व, 30 √3, 3 1 जा, ये 10 जा, और 10 √3 मीटर आपका आंसर हो गया। किसकी हाइट आ गई, टावर की हाइट आ गई। टू फास्ट, टू इजी। चलो क्वेश्चन नंबर 5। The question number 5 is the kite flying at a height of ये क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। वो तो काइट है जो एक हाइट पे फ्लाई हो रही है, और काइट्स तो अहमदाबादियों को ऑफकोर्स उत्तरायण याद आ ही जाता है, काइट कुछ है। तो काइट है जो फ्लाइंग हो रही है, फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर। 60 मीटर की हाइट पे, मतलब अगर कोई उसको उड़ा रहा है तो ग्राउंड से उसकी जो हाइट है ना, यहाँ से ये 60 मीटर है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं जो स्ट्रिंग है ना इसकी, जैसे ये सलसल वाली है ना, हमारे केस में जो काइट है वो सलसल वाली नहीं है, उसकी जो ये स्ट्रिंग है सलसल वाली नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट मान लो, और उसको ग्राउंड से बांध दिया गया, ठीक है। उसकी हाइट ग्राउंड से क्या ले ली है, 60 मीटर, और यहाँ से जो बांधा गया है वो एंगल है 60 डिग्री का। इनको ले लो ABC। अब बोला है मान लो इस स्ट्रिंग में एक भी स्लैक नहीं है, स्लैक मतलब सल नहीं है जैसे इसमें है, हमने एकदम स्ट्रेट लिया है, तो उसकी हमको लेंथ निकालनी है। तो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेन्यूस निकालना है, क्या लेंगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर AB है और हाइपोटेन्यूस AC है। √3/2 होता है साइन 60 अपॉन AC, जो हो जाएगा आपका 60 × 2 अपॉन √3, जो होता है 120 अपॉन √3। रूट को डिनोमिनेटर में नहीं रखना है, तो √3 अपॉन √3, और फिर ये हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका 120 √3 अपॉन 3 1 जा और 40 जा, तो 40 √3 मीटर कि नहीं मीटर, हाँ मीटर। 60 मीटर का है ना भाई, कहाँ गया, लिखा हुआ था ना कहीं पर, तो काइट इज, ठीक है, दिख नहीं रहा मेरे को, ये रहा 60 मीटर है ना, तो 40 √3 मीटर। तो इस तरीके से काइट की कहाँ से हाइट कितनी है वो भी निकाल दी। सारी एप्लीकेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है, 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कैसे होंगे, इसके लिए नेक्स्ट सीरीज आप जरूर देखें।